छात्रों, आज हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली की चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी ने कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। तो आज प्रस्तुत हैं ये उनके प्रमुख सवैया। नाम अजामिल शेखल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काड़ी। नाम अजामिल शेखल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काड़ी। और जो सो मेरे गिरु मीरु से लाखन होते अजापुर बारे धबाड़े। तुलसी जेह के पद पंकज तय प्रकटी तटनी जो हरे अग गाड़ी। तुलसी जेह के पद पंकज तय प्रकटी तटनी जो हरे अग गाड़ी। ते प्रभु या सरे तातरे वे को कहूँ मागत नाव करारे हुए ठाड़ी। यह घाटे थोरे क दूर अहे कटिलो जल थाह दिखाइयो हो जू। यह घाटे से थोरे क दूर अहे कटिलो जल थाह दिखाइयो हो जू। पर से पग दूर तरे तर निघर क्यों समुझाइयो हो जू। तुलसी अवलंबन और कछु लरे काके हैं भांति जी हाय है जू। तुलसी अवलंब कछु ना और कछु लरे काके हैं भांति जी हाय है जू। बरु मारिए मुहे बिना पग धोए हो नाथ ननाओ चढ़ाई हो जू। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं गोस्वामी जी की, गोस्वामी तुलसीदास जी की। कि नाम अजामिल शेखल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काड़ी। कि हे प्रभु, आपने अजामिल जैसे खल कहते हैं दुष्ट के लिए, पापी के लिए भी, जो कोटि अपार कई प्रकार के पापों से युक्त था, कोटि अपार नदी भव बूढ़त काड़े। और ऐसे अजामिल के लिए जो पापों से युक्त था, आपने अपार नदी भव बूढ़त काड़े, इस संसार रूपी अपार नदी में डूबते हुए
उसको सहारा दिया और उसको इस भव सागर से पार किया। कि जो सुमिरे गिरु मेरु सिलाकन होत, अजा खुर वारिद बाड़ी। हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है, क्योंकि आपके स्मरण करने मात्र से कि जो सुमिरे गिरि मीर सिलाकर होत। आपके स्मरण मात्र से शिलाकन, शिला के छोटे छोटे टुकड़े, गिर मेरु अर्थात मेरु पर्वत के समान हो जाते हैं, और अजाखुर बारिद बाड़े, और आपकी कृपा से अजाखुर, अजा कहते हैं बकरी के लिए, उस बकरी के पैर से बने हुए गड्ढे में बारिद बाड़े, बारिद कहते हैं समुद्र के लिए भी उसमें समा सकते हैं। तो हे प्रभु, आपकी महिमा तो अपरंपार है। तुलसी जिह के पद पंकज तय प्रकटी तटनी, जो हरे अगगाड़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके कमल रूपी पैरों से तटनी कहते हैं नदी को प्रकट हुई, ऐसी नदी प्रकट हुई है जो हरे अगगाड़े अर्थात पापों को नष्ट कर देती हो। कि जिनके कमल रूपी पैरों से पापों को हरने वाली गंगा प्रकट हुई हो, ते प्रभु या सरिता तर वे कछु मांगत नाव करारे बैठाड़े। कि ते प्रभु, वही प्रभु आज या सरिता, इस सरिता को तरवे पार करने के लिए कछु मांगत नाव करारे हो ठाड़े, अर्थात आज इस सरिता को पार करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, और उसके लिए पार करने के लिए उन्हें नाव की आवश्यकता पड़ रही है। यह घाट थोड़क दूर अहे, कटिलो जल थाह दिखाइए दूर, पर से पग धूर सने तरनी घर नी घर क्यों समझाइए। कि यह घाट तक थोड़े दूर, कि इस घाट से थोड़ी दूरी पर कटिलो जल थाह दिखाइए। कट कहते हैं कमर के लिए, कमर कमर तक जल दिखाई दे रहा है, और पर से पग धूर तरे तरनी घर क्यों समझाइए जो। और केवट उनसे कहते हैं कि पर से पग धूर, कि आपके पग पैरों के धूल के स्पर्श मात्र से तरे तरनी, तरनी माने नौका, मेरी नौका तर जाएगी अर्थात विष्णु लोक को चली जाएगी। घर नी घर क्यों समझाइए जू। तो हे प्रभु, मैं अपनी घरनी अर्थात अपनी पत्नी को कैसे मैं समझाऊंगा कि मेरी नौका कहाँ चली गई है। तुलसी अवलंबन और कछूल रिकाते हैं भांति जियाइए जो। कि हे प्रभु, मेरा आय का जो साधन है वो केवल ये नौका है, और नौका यदि विष्णु लोक चली गई, उसका उद्धार हो गया, तो अब लंबन और कछु मेरे पास में आय का और कोई साधन नहीं। लरिका के भांत जियाइए जो। कि लरिका के भांति जियाइए जो,
मैं अपने बच्चों का पालन पोषण भला मैं कैसे कर पाऊंगा? किस प्रकार से उनको जीवित रखूंगा? किस प्रकार से उनकी परवरिश करूंगा? हे प्रभु, बरु मां कि बरु मारी मोह बिना पग धोए हो, नाथ न नाव चढ़ाइए। कि बरु मांगो कि हे प्रभु, मैं आपसे एक ही वरदान मांगता हूं कि बिन पग धोए हो, नाथ न चढ़ाइए दूं। हे प्रभु, क्योंकि आपके चरण तो चमत्कारी हैं। आपके चरणों की धूल से एक पत्थर भी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, और यदि आपके पैरों को धोए बिना मैंने अपनी नाव पर आपको चढ़ा लिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाव भी तर जाए, उद्धार हो जाए और विष्णु लोक चली जाए। तो हे प्रभु, इसलिए मैं बिना पग धोए हो, नाथ नाव चढ़ाइए जो। मैं अपनी नाव पर आपको बिना पैरों को धोए हुए मैं अपनी नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। तो इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने प्रथम सवैया में भगवान विष्णु की पतित पावन और मंगलकारी रूप को प्रकट किया है, और दूसरे सवैया में अहिल्या के प्रसंग की ओर संकेत किया है, और केवट के वाक चातुर्य को भी प्रस्तुत किया है कि केवट प्रभु श्री राम के चरणों को धोना चाहता है। उसमें कहीं ना कहीं उसकी भक्ति भावना छुपी हुई है। तुलसीदास जी ने सवैया छंद को अपनाया है और अनुप्रास अलंकार का विशेष प्रयोग किया है। जे के पद पंकज तय प्रकटी तटनी, इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं आपने इस काव्य को समझा होगा। धन्यवाद।